नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर से रिलेटेड और एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स तो आप सभी ने सुना होगा। क्विक कॉमर्स आज बहुत ज़्यादा अपने पैर फैलाए आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो उसमें एक कंपनी है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो रिसेंटली बहुत ही फास्ट लेवल पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो उसने दावा किया है वो टकराने वाली है आज के दिग्गज प्लेयर रिटेल के एवेन्यू सुपरमार्केट, मतलब कि डीमार्ट। डीमार्ट के साथ में उसका कंपटीशन नहीं है दोस्तों, मगर वो डीमार्ट को पछाड़ने वाली है, ऐसा उनके फाउंडर और सीईओ कह रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट तो स्टॉक लिस्टेड कंपनी है, मगर ज़ेप्टो जो है पिछले कुछ दिनों में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रही है। 10 मिनट में डिलीवरी, ऐसा उनका प्रॉमिस है और वो करते हुए देख भी रहे हैं हम लोग। तो आदित्य जो उनके फाउंडर है, आदित्य पलीचा, पिछले काफ़ी दिनों से एग्रेसिवली इसी चीज़ पे डटे हुए हैं कि उनको अपनी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन में लाना है रिटेल सेक्टर में, जो कंज्यूमर की ज़रूरत है उसके लिए। तो उनका टारगेट है अगले 18 से 24 महीने के अंदर बिगर दैन डीमार्ट्स उनको अपनी कंपनी को करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक न्यूज़ में, सोशल मीडिया में वायरल भी किया है, इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे वो करेंगे। वो कह रहे हैं कि ज़ेप्टो जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्रेसिव है, वो भी क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न बन के, जो अब तक किसी ने नहीं किया वो उनकी कंपनी कर रही है। और जहाँ देखा जाए तो डीमार्ट जो है, डीमार्ट एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वाली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो 30 बिलियंस की कंपनी है। तो अगर आज की तारीख बात करेंगे तो 4.5x, मतलब करीब मोटा मोटी 5x कंपनी है हमसे। मगर हमको अगर आगे जाना है तो हमको 18 से 24 महीने ही लगेंगे, मतलब 2 साल का समय लग सकता है, जिस स्पीड से हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। आज वो कह रहे हैं कि हमारा स्पीड जो चल रहा है उस स्पीड के हिसाब से हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़ेप्टो ने यहाँ पे क्लियर किया है कि हमारी कंपनी आज की तारीख में टॉप 50 टू 70 मिलियंस घरों को कैटर या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है 40 शहरों में, जहाँ पे अदर रिटेलर्स इतना नहीं कर पा रहे जितना हमने डेली इसेंशियल्स और ग्रोसरीज के ऊपर आज की तारीख में पकड़ हमारी बनाई हुई है। तो उनका कहना ये है कि हम आगे चल के और भी ज़्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं, जहाँ पे अदर कंपनियों को, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या ई कॉमर्स वाली अदर कंपनीज है, उनको टाइम लगा है उतना हमें टाइम नहीं लगेगा आने वाले समय में। उनका कहना ये है कि 2019 तक 850 बिलियंस का मार्केट हो जाएगा ग्रोसरी का इंडिया में। उसका 50%, मतलब 400 बिलियंस का हाउस होल्ड कैप्चरिंग उनका होगा। हाउस होल्ड ब्रैकेट मतलब क्या दोस्तों, जो घर में आम रत्ता की जो चीज़ें लगती है, हम जो यूज़ करते हैं, वो चीज़ें सभी लोग उनसे ही मंगाएंगे, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि लोगों को जल्दी, क्विक और आराम से हर चीज़ मिल जानी चाहिए, ऐसा हर किसी को लगता है। तो उसके लिए वो नॉमिनल फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मगर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था फ्लिपकार्ट का, जहाँ पे फ्लिपकार्ट को सबसे ज़्यादा का समय लगा एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। वहाँ पे ज़ेप्टो ने 0 से स्टार्ट करके 10,000 करोड़ का मार्केट बनाया है सेल्स का 3 साल के अंदर। वही अगर फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो उनको 4 साल लगे, वो काम उन्होंने 2.5 साल में करके दिखाया है। तो यहाँ पे वो कॉम्पिटिशन्स को तो पीछे पछाड़ ही रहे हैं ऑनलाइन के, साथ ही साथ वो ऑफलाइन की कंपनी डीमार्ट को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि डीमार्ट 370 स्टोर्स बना के, अपना प्लेटफॉर्म बना के, वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो भी क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, उस कंपनी को टक्कर दे सकते हैं। उसका मार्केट कैप है 3,15,000। डीमार्ट का इतना बड़ा मार्केट कैप है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, ऐसी कंपनी को टक्कर क्या दे पाएगी क्विक कॉमर्स की ये कंपनी? जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, आगे का वक्त यही बताएगा। अभी तो फिलहाल हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जो है जोमेटो। हम सभी ने अंडर एस्टिमेट किया था, या फिर ये लॉस मेकिंग कंपनी हमने जब IPO आया था तभी देखी थी, मगर आज ये डे बाय डे ग्रो करते हुए हमको देखने को मिल रही है। और अगर आज की तारीख में देखेंगे तो इनका खुद का एक क्विक कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म है ब्लिंकिट। ज़ेप्टो जैसी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो देखा होगा जोमेटो के फाउंडर्स ने, तभी जाके उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया है, परचेस किया है। और उनको भी लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि ये कंपनियां बहुत काम अच्छे से कर पाएगी। इस रेस में दोस्तों अंबानी जी भी पीछे नहीं है। मुकेश अंबानी जी ने भी अपना डिलीवरी प्लेटफॉर्म जियो एक्सप्रेस स्मार्ट कुछ कारणोंवश बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका भी टारगेट अभी इसी के ऊपर है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि 90 मिनट्स में हम ग्रोसरी प्रोवाइड करेंगे, और आगे चल के भविष्य में हो सकता है 30 मिनट्स में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये होगी दोस्तों एक क्विक कॉमर्स के ऊपर एक नई खबर हमें जो मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अभी टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर पिछले 1 साल में मल्टी बैगर होते हुए हमको देखने को मिला है।
काफ़ी लंबा सफ़र उसने तय किया था। 2006 से 2022 तक फ्लैट मूवमेंट में था, आप चार्ट में देख सकते हैं। मगर जैसे जैसे 22 के बाद 23-24 आया तो टाटा पावर्स की जो उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बताया है, उनका जो ईवी की तरफ और सोलर एनर्जी की तरफ, और जो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपनी कंपनी को, जिसके वजह से आज उनके पास बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। ग्रोथ बिजनेस में कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरत है दोस्तों, अगर नहीं होगी तो लोग या फिर इन्वेस्टर्स उससे दूर भागते हैं। और साथ ही साथ लोकेशन वाइज जहाँ जो लोकेशन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी टाटा का जो फोकस है ज़्यादा करके रूरल एरिया में, जैसे कि बिहार, यूपी, जहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ पे लोग पहुँचे नहीं, और ये सोलर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है जैसे कि घर घर सोलर, ये वो लॉन्च कर रहे हैं यूपी इस प्लान किया है, इनिशिएटिव है। और पहले तो सिटी उन्होंने फाइनल किया है वाराणसी, जहाँ से ये स्टार्ट होगा। अगर टाटा पावर के मार्केट कैप की बात करेंगे 1,40,000 का मार्केट कैप है, और वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ती हुई हमको देखने मिल रही है। अगला एक सेक्टर है दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपने देखा होगा 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है टाटा, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद इलेक्ट्रिक बसेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर 2 व्हीलर्स में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है पिछले काफ़ी सालों में। इसके ऊपर बजाज कह रही है कि हमने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च किए हैं, मगर यहाँ पे हमको उतना आउटपुट मिल नहीं रहा है। हमने इसलिए एक लॉन्च किया है हमारा खुद का दुनिया का पहला सीएनजी पावर्ड बाइक, जो 95,000 में आएगा, और बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स और प्राइस के अंदर। उसका नाम रखा उन्होंने फ्रीडम 125। बजाज के ये बता रहे हैं कि ये जो है, बजाज के सीईओ बता रहे हैं कि वर्ल्ड का पहला लॉन्च करने के बाद इसका हमको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर 2 व्हीलर्स ईवी मार्केट में कोई ग्राहक लेने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी आसानी नहीं है, उसकी चार्जिंग की, उसकी रेंज की, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, और साथ ही साथ मेंटेनेंस की, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट इतना बूम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, सेम सिचुएशन यूएस की भी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी आज की तारीख में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुड़ के फिर से एक बार फ्यूल इंजन, मतलब कि डीजल और पेट्रोल इंजन के ऊपर मुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पे वही दिक्कत हो रही है, मेंटेनेंस वाली। मेंटेनेंस और बाकी बैटरी वाले जो चार्जिंग के प्रॉब्लम्स है वो आप सभी को पता ही है, जिसकी वजह से लोग उससे दूर भाग रहे हैं। मगर दोस्तों बजाज ऑटो का जो अभी ये उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी वाला जो व्हीकल लॉन्च किया है 2 व्हीलर, उसको देखते हैं आगे रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। बजाज ऑटो का शेयर तो आपको पता ही है, आए दिन अग्रेसिवली आगे भाग ही रहा है। तो मैं चाहूँगा इन सब स्टॉक्स को आप नज़र रखें और इन सबको एक बार फिर से स्टडी करें, जिससे आपको भविष्य में एनालिसिस करना और भी आसान होगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।